किसकी बात कर रहे हैं कि किसकी बात पर हम इतना नोटिस लें जिसके उम्मीदवार उतारने से जो है क्या बदल जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार जी और एनडीए के प्रति जनता का विश्वास और भरोसा आज भी मजबूती के साथ कायम है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसने राजनीति को व्यवसाय बना करके और राजनीति से व्यवसाय करके अपने संपत्ति और उसको जो है संपत्ति अर्जित कर जो है अपनी संपत्ति बढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं, जिसकी खुद की दुकान ही नहीं लगी है और किसी दूसरे की दुकान बंद करने की बात सोच रहे हैं। देखिए, जो व्यवसायी होते हैं हमेशा दुकान की बात उनके दिमाग में रहती है। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के लोगों को भी अपना परिवार मानते हैं और पूरे बिहार के लिए रात दिन काम करते रहते हैं। 4 जगह जो उपचुनाव होना है, हमारे एनडीए के उम्मीदवार वहाँ होंगे। कौन आ रहा है जा रहा है इससे माने मतलब नहीं है। हमारा जो एनडीए का मोहर जिसके ऊपर लगेगा वही आदमी चुनाव जीत कर आएगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संदीप सिंह। देखिए, बिहार में लगातार पुल गिरने का सिलसिला जारी है। पिछले 1.5 महीने में तकरीबन 1.5 दर्जन से अधिक पुल गिरे हैं। शनिवार की घटना है। आगवानी घाट पर तीसरी बार पुल गिरा। आपको बता दें कि यह पुल जो है लगभग 1700 करोड़ से अधिक लागत की योजना है और उसके तहत ये पुल बन रही है, लेकिन तीसरी बार ये पुल गिरने का मामला आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम जी हैं। क्या कहेंगे? लगातार पुल पे पुल गिर रहा और तीसरी बार आगवानी घाट पर जो बन रहा है पुल वो गिरा है। देखिए, पुल गिरा है और इसकी जांच भी होगी और गहराई से जांच हो रही है। इसकी एक एक चीज़ की बारीकी से जांच हो रही है, सूक्ष्म तरीक़ों से जांच हो रही है। इसमें चिंता करने की कहीं से कोई बात नहीं है। इसके प्रति विभाग और सरकार दोनों गंभीर है। अब ये जांच के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या है। आखिर तीसरी बार ये गिरी है, कहाँ दिक्कतें कहाँ हो रही है? देखिए, पुल की जहाँ गिरने का सवाल है, अभी आपने देखा कि आईआईटी रुड़की के टीम ने आकर के बिहार में पुलों की जांच की और एक एक चीज़ को बारीकी से देखा। बिहार की सरकार किसी मामले में पूरी मुस्तैदी के साथ काम करती है और कहीं से किसी मामले को लटकाने और अटकाने की बात नहीं। कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल कार्रवाई होगी, पहले जांच होने दीजिए। जब बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, क्या कुछ तैयारी है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं इमामगंज और बेलागंज वहाँ पर हो सकता है वो अपना कैंडिडेट उतारे। कितनी चुनौती होगी? अरे किसकी बात कर रहे हैं कि किसकी बात पर हम इतना नोटिस लें जिसके उम्मीदवार उतारने से जो है क्या बदल जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार जी और एनडीए के प्रति जनता का विश्वास और भरोसा आज भी मजबूती के साथ कायम है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसने राजनीति को व्यवसाय बना करके और राजनीति से व्यवसाय करके अपने संपत्ति और उसको जो है संपत्ति अर्जित कर जो है अपनी संपत्ति बढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं। राजनीति का ककहरा पढ़े और राजनीति में किसी के मुकाबले की बात अभी मत सोचें। नीतीश कुमार तेजस्वी दोनों की दुकान बंद कर देंगे। अरे वो उनकी तो दुकानें नहीं लगी है अभी, जिसकी खुद की दुकान ही नहीं लगी है और किसी दूसरे की दुकान बंद करने की बात सोच रहे हैं। देखिए, जो व्यवसायी होते हैं हमेशा दुकान की बात उनके दिमाग में रहती है। नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के लोगों को भी अपना परिवार मानते हैं और पूरे बिहार के लिए रात दिन काम करते रहते हैं। कठिन मेहनत करके एक एक चीज़ जो बिहार के लिए अच्छा हो सकता है उस पर सोचते हैं, करते हैं, करके दिखाते हैं, तब जाके बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला है। पशुपति कुमार पारस आप ही लोग के सहयोगी हैं। वो तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सुनील पांडे के लिए सीट मांग रहे थे तरारी, लेकिन अब चर्चा हो रही सुनील पांडे जो है वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में उसकी उम्मीद टूट रही है। लोकसभा चुनाव में भी उनको टिकट नहीं मिला। आप लोग सहयोगी मानते हैं कि नहीं उसको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल यू एनडीए का पार्ट है, एनडीए का घटक दल है, एक मजबूत घटक दल है और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है। उपचुनाव से लेकर के 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ेगा
और किसी भी बिंदु पर हमारे एनडीए के शीर्षस्थ नेता आपस में बैठ के विमर्श करते हैं और आगे क्या कदम होगा, कौन सा अच्छा कदम होगा, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, वो मिल बैठ कर के निर्णय लेते हैं। पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, वो आप लोग के घटक दल है, आप लोग के हिस्सा हैं? अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 4 जगह जो उपचुनाव होना है, हमारे एनडीए के उम्मीदवार वहाँ होंगे। कौन आ रहा है जा रहा है इससे माने मतलब नहीं है। हमारा जो एनडीए का मोहर जिसके ऊपर लगेगा वही आदमी चुनाव जीत कर आएगा। तो आखिर एनडीए के घटक दल मानते हैं या नहीं उनकी पार्टी को? अरे जब एनडीए में हमारे साथ रहेंगे तो एनडीए का दल होंगे, एनडीए के घटक दल होंगे। जो एनडीए के रूल को नहीं मानेगा वो एनडीए का कैसे पार्ट हो सकता है? इस्तीफा दे दिए थे केंद्रीय मंत्री पद से। अरे वो क्या कर रहे थे उसके पीछे आप लोग इतना मत दौड़िए। हम सीधा सा जानते हैं कि जो एनडीए का घटक दल है एनडीए के रूल को, एनडीए के सिद्धांतों को, एनडीए के निर्देश को पालन करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम जी ने साफ तौर पे कहा जो एनडीए के नियम को मानते हैं, जो इसके अनुसार चलते हैं, वो हमारे घटक दल रहते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा है ताड़े विधानसभा उपचुनाव नहीं, जहाँ भी उपचुनाव होगा वहाँ पर हम लोग जीतेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं उसको लेकर के हमने सवाल किए, क्या कुछ कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।